हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी। तो ए यूनियन बी होएगा आपका ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका यूनियन। नाउ सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में कॉमन होएगा, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कहता है ए इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको पता है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर है आपका 1 2 3 एंड सो ऑन। देन बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर होएगा आपके 2 4 6 8 एंड सो ऑन। एंड सी इज योर ओड नंबर। ओड नंबर होएंगे आपके 3 5 7 9 एंड सो ऑन। देन आते हैं आपके प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होंगे आपके 2 3 5 7 एंड सो ऑन। और नंबर में 1 भी लिख लीजिए आप, 1 3 5 7 9। तो क्वेश्चन पूछा गया आपका फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी देखिए। ए इंटरसेक्शन बी में आपका आएगा 2 4 6 एंड सो ऑन, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका टोटली बी हो जाएगा। देन आपका आता है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी देखिए आप, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी आपका टोटल सी हो जाएगा। देन आपका आता है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी भी आपका डी हो जाएगा बराबर टू डी, यानी कि 2 3 5 7। देन आता है आपका बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट आपको पता है ओड नंबर और इवन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो वो होता है एक 5 सेट। देन आपका आता है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी में सिर्फ आपका 2 आएगा। बी इंटरसेक्शन डी आपका आएगा 2। देन आता है सी इंटरसेक्शन डी। तो कुछ एलिमेंट यहां पे भी आएंगे। सी इंटरसेक्शन डी में आपका आएगा, जैसे कि आ गया 3 5 7, 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट। इवन नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई होते हैं 2 4 6। ओड नंबर जो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते। देन था आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद के और एक, यानी कि सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होता है। जैसे कि 2 आप देखो, 2 या तो सिर्फ 1 से भाग होएगा या 2 से भाग होएगा। 3 या तो 1 से भाग होएगा या खुद के पहाड़े पे, यानी कि 3 पे भाग होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है आपका इन अ स्कूल 720 स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट है? 727, जिसमें से मैथमेटिक्स के कितने स्टूडेंट है आपके? मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है ऑफर 600। देन 173 स्टूडेंट ऑफर बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जो 173 है वो आपके बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ऑफर करते हैं। टोटल कितने आपके? टोटल है आपके 727 स्टूडेंट। तो क्वेश्चन पूछा है कि फिजिक्स में कितने स्टूडेंट्स हैं एंड ओनली फिजिक्स कितने हैं? फिजिक्स कितने हैं? तो हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट योर मैथ्स एंड दिस रिप्रेजेंट योर फिजिक्स। तो हम इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लेट इज दिस पार्ट इज ए, दिस पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी एंड दिस इज सी।
तो मैथमेटिक्स का आप देखेंगे कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं आपका ए एंड बी, फिजिक्स आपके पढ़ते हैं बी एंड सी, एंड ओनली फिजिक्स आपका आएगा, ओनली फिजिक्स आएगा आपका सी। तो टोटल स्टूडेंट्स है आपके 727, तो 727 होएगा आपका, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स माइनस इंटरसेक्शन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स। तो मैथ्स के आपके स्टूडेंट है, आपको देख रखा है 600, यहां से आपके फिजिक्स के आ जाएंगे, और बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स इज ऑफर्ड बाय 173 स्टूडेंट, माइनस 173, 600 को उधर लेके जाओ, तो इधर से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो आप, इस इक्वेशन को, तो नंबर ऑफ फिजिक्स आपके आ जाएगा 727 माइनस 600 हो गया आपका 127, 127 प्लस 173, 100, 200, 300, 200, 300, तो नंबर ऑफ फिजिक्स आपका आ गया 300 स्टूडेंट, नंबर ऑफ फिजिक्स आ गया आपका 300 स्टूडेंट। अब 300 आपका हुआ b प्लस सी के बराबर, अगर आप इसमें से b माइनस कर देंगे तो ओनली फिजिक्स आ जाएगा आपका, यानी कि 300 माइनस 173 विच इज इक्वल टू b हमने माना था, माइनस 173 माइनस कर दो आप, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 7 गया 2, और 2 में से 1 गया 2, 10 में से 3 गया 7, 3 गया 7, 9 में से 2 में से, अच्छा 127, तो 127 स्टूडेंट है जो कि ओनली फिजिक्स है, ओनली फिजिक्स। ठीक है स्टूडेंट, सर्वे इट वाज फाउंड 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए लाइक बाय 21 पीपल, 26 people like product B, 26, and 29 like product C, 29 like product C. If 14 like both A and B, A and B को like करते हैं 14, 12 people like C and A, C and A is liked by 12 people, 14 people like B and C, B and C is liked by 14 people like A and B, C and 12 people like C and A, and 14 people like B and C, and 8 people like all three product, 8 people like A, B and C. तो क्वेश्चन है फाइंड हाउ मैनी लाइक ओनली प्रोडक्ट C। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं, A, B एंड C, A, B, C। को डिवाइड कर लेते हैं, A हो गया आपका, B, C, देन B और C के लिए आ गया D आ गया, E मान लेते हैं इसको, F एंड G। तो देखो मैं आपको समझा भी देता हूँ, जो ये A है ओनली A के लिए होएगा, B ओनली B, C है जो हमने छोटा C बनाया है ओनली C के लिए, E और G होगा आपका A और C के लिए, F और G होगा आपका A और B के लिए, और G और D होगा आपका B और C के लिए। तो हमने फाइंड करना है ओनली C, यानी कि जो हमारा स्मॉल ये जो C हमने दिया है इसका नाम, हमने इसे फाइंड करना है ओनली C। तो ओनली C आपको पता है क्या होगा, ओनली C हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं, अदरवाइज आपको डी मॉर्गन लो वगैरह वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, हम सीधा वेन डायग्राम से समझेंगे। तो C आपका देखिए ओनली C आएगा आपका नंबर ऑफ पीपल लाइक C माइनस E माइनस कर दीजिए उसमें से। तो नंबर ऑफ C के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ C आपको पता है 29 है, 29 में से हमें पता है, हमें G और D का टोटल सम पता है। मैं अभी फार्मूला नहीं लिखता, फार्मूला मैं बाद में लिखूंगा, पहले सीधा लिखते हैं हम इसको। तो सबसे पहले ओनली C के लिए हमने 29 में से माइनस करेंगे
बी और सी का कितना हमारा टोटल 14 माइनस 14, देन बी और सी का माइनस हो गया, देन माइनस करेंगे ए और सी का टोटल कॉमन, ए और सी का टोटल कॉमन हो गया -12, उसमें ऐड कर देंगे जी विच इज लाइक बाय 8। फॉर्मूला इसका क्या हम फॉर्मूला बना देते हैं, फॉर्मूला इसका नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ए बी एंड सी। तो ये आपका हो गया 18 में से 1 -4 हो गया, 29 माइनस 14, ये आपका हो गया 29 माइनस 18, आंसर आ गया आपका 11, यानी कि 11 पीपल ऐसे हैं विच लाइक ओनली सी। स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन है आपका ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 9, 1 2 3 4 सो ऑन अप टू 9। तो आपको फाइंड करना है, वेरीफाई करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी टुगेदर कंप्लीमेंट। अच्छा ये डी मॉर्गन लॉ भी है वैसे, अगर हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा हो, लिंक में शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया डी मॉर्गन लॉ। सबसे पहले फाइंड करते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट आपको पता है u माइनस ए होएगा, तो यू है 1 2 3 सोन अप टू 9, उसमें से ए माइनस कर दीजिए आप, आपका आ जाएगा 5 6 7 8 एंड 9। देन आता है आपका बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट u माइनस बी होएगा, बी कंप्लीमेंट आपका आएगा 1, मतलब u में से अगर आप b को माइनस कर देंगे एक होगा आपका 1, फिर 2 गया 3, 4 गया 5, 6 गया 7, 1 3 7 9, ठीक है बी कंप्लीमेंट। देन आपका आता है ए इंटरसेक्शन बी टुगेदर का कंप्लीमेंट। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी माइनस आप क्या करेंगे, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकाल लें तो वो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आपका आ जाएगा 2 एंड 4, और भी एलिमेंट इनमें कौन कॉमन है 2 एंड 4, 2 एलिमेंट इनमें कॉमन है, तो ये आपका आ गया 2 एंड 4। u में से आप 2 और 4 माइनस करेंगे जब, तो आपके पास बचेगा 1 3 5 सो ऑन अप टू 9, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने फाइंड करना है, अब हमने इसको प्रूव कर देना है, तो हम सबसे पहले लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, वो आपका आ गया था 1 3 5 सो ऑन अप टू 9। और अब आप देखो अगर ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट आप लो अगर इनका यूनियन, तो वो आपका आएगा 1 3 5 6 7 8 9। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड स्टेटमेंट प्रूव। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के एलिमेंट है 2 4 6 8, सी के एलिमेंट है 3 4 5 6 एंड यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 9। तो आपको सबसे पहले हम पहला पार्ट को प्रूफ करेंगे, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे हम सबसे पहले, तो हम बी इंटरसेक्शन सी लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी होएगा आपका, इन दोनों में आपके एलिमेंट कौन से कॉमन है 4 एंड 6, बी इंटरसेक्शन सी आ गया आपका 4 एंड 6। नाउ अगर ए इंटरसेक्शन देखिए हम ए के साथ इंटरसेक्शन चेक करें तो आपके पास एक एलिमेंट कॉमन आता है 4,
4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आपका आ गया 4, सिंगलटन सेट एक। नाउ वी विल प्रूव राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में आपके पास कौन से एलिमेंट कॉमन है? 4 एंड 2, 2 एंड 4 आपका कॉमन आ गया। नाउ अब इसका C के साथ इंटरसेक्शन चेक करेंगे हम, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। 2 एंड 4 इसमें से कॉमन है, कौन है? 4, तो आपका 4 आ गया, यानी कि फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। नाउ सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे B यूनियन C। B यूनियन C आप देखो, B यूनियन C आपका 2 3 4 5 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है स्टूडेंट। नाउ A इंटरसेक्शन के साथ चेक कर लेते हैं इसको। A में कौन से एलिमेंट कॉमन है आपके? 1 2 3 4, 2 3 4 यहाँ पे कॉमन आ गया आपका, 2 3 4। For right hand side we will check A intersection B first of all। तो A intersection B में आपका एलिमेंट आएंगे 2 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट, 2 एंड 4, 2 एंड 4। नाउ A intersection C, A इंटरसेक्शन C में आपका एलिमेंट आएगा 3 एंड 4। अब इन दोनों का यूनियन ले लीजिए आप, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C आ जाएगा आपका 2 3 4, यानी कि दो बोथ आर इक्वल। हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन आपको दिया गया है t बराबर है x की प्रॉपर्टी है x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 डिवाइडेड बाई 30 माइनस x। तो क्वेश्चन में पूछा गया t एक 5 सेट है या नहीं, हम प्रूव करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, x प्लस 5 भाग x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 भाग 13 माइनस x। तो इसको हम सबसे पहले -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपका जाता है x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 35 बटे में x माइनस 7 बराबर है 4x माइनस 40 13 माइनस x। ये आपका आ जाएगा -4x प्लस 40 बराबर है x माइनस 7, आपका हो जाएगा 4x माइनस 40 बटे में 13 माइनस x। अब इसको इस इक्वेशन को हम यहाँ ले आते हैं, -4x प्लस 40 बटे में x माइनस 7 माइनस आ जाएगा आपका 4x माइनस 40 डिवाइड बाय 13 माइनस x। अच्छा 40 माइनस 4x हम कॉमन ले लेते हैं, आपका बच गया 1 बटे में x माइनस 7 माइनस 1 बटे में 13 माइनस x। अगर 40 माइनस एक्स को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा -40 प्लस 4x। तो यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया जो बराबर है 0 के। ठीक है, तो ये इक्वेशन कैंसिल हो गई आपकी। आपका बचा 1 बटे में x माइनस 7 माइनस 1 बटे में 13 माइनस एक्स। आप इनको सोल्व कर लीजिए, ऊपर जाएगा 13 माइनस एक्स प्लस 7 बराबर है 0, नीचे जाएगा आपका x माइनस 7 बटे में 13 माइनस एक्स। ये चीज़ उधर जाएगी 0 हो जाएगी, तो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, ये बचेगी आपकी 13 माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप ये हो गए -2x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, -2x आपका आ जाएगा -20 के
और x आपका आ जाएगा 10। यानी कि इस इक्वेशन से हमें x की एक वैल्यू पता चली जो कि है 10, यानी कि दिस t इज इक्वल टू एक सिंगलटन सेट है जो कि 10 है। तो t इज नॉट अ 5 सेट। ओके स्टूडेंट, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहिए इस चैनल के साथ।